आपने एक बात पढ़ी होगी क्लास 10th का ही सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को लेके चलते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको पता चलता है कोई भी इस तरीके से होगा। तो पहले इसको आप देख लो ग्राफ को, ये और इक्वल भी है, ठीक है। ऐसे ही अब इसके अंदर बीच में मैं प्रबल सक्सेना सवाल करता हूँ आपका प्रबल टिप्स के अंदर। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। ये एक नया टॉपिक होने वाला है हमारा। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बात करी थी, ठीक है। तो आज हम क्वाड्रेटिक के ऊपर बात करेंगे। ये पहला लेक्चर होगा, तो पूरा बेसिक तरीके से मैं लेके जाऊंगा और बिल्कुल एडवांस मान लो कि भाई 10th क्लास में जो एडवांस लेवल होता है वहां तक हम टच करेंगे, ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या क्या, ठीक है। ये टॉपिक है हमारा। दूसरा फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट कैसे बिल्ड करेंगे वो चीज़ें। फिर इसके अंदर कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। सॉल्विंग टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स आएंगी सॉल्व करने की, ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको। और जीरो टू मास्टर। अब जीरो का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई पहली क्लास वाला आ गया दूसरी क्लास वाला आ गया, ठीक है, तो वो नहीं। बट लेकिन जो इस चैप्टर में जिसने मतलब इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है अभी तक, वो इस चीज को आराम से करके लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो फिर फॉलो करना, ठीक है। ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि फिर उससे एफर्ट्स खराब होते हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। इसमें आपने एक बात पढ़ी होगी क्लास 10th का ही सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल करके, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका पॉलिनोमियल में मतलब पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, ठीक है, और नोमियल मतलब होता है टर्म जिसके अंदर मल्टीपल या फिर मैनी टर्म्स आ रही हो, ठीक है। उसमें आपकी लीनियर भी हो सकती है, लीनियर जिसके अंदर x या फिर y दोनों की पावर यानी एक्सपोनेंशियली जो बात हो रही है वो 1 होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक जिसके अंदर पावर 2 की बात हो रही हो। फिर ऐसे ही क्यूबिक आता है, ठीक है। फिर ऐसे बाई क्वाड्रेटिक आता है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक इसमें x की पावर 2 या y की पावर 2 या कोई भी वेरिएबल है, जैसे x y z या a b c, कुछ भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है उनकी जो पावर होगी एक्सपोनेंट में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऐसी x क्यूब हो जाएगा या y क्यूब हो जाएगा। इक्वेशन में हम जनरली क्या देखेंगे, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एसटीडी स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई सी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये बी और ए भी कांस्टेंट्स होंगे ये, लेकिन ए बी सी इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स पता ही होंगे, ठीक है। या हम रेशनल नंबर भी ले सकते हैं, यानी हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, रेशनल नंबर भी ले सकते हैं। रूट में भी चल जाएगा अगर रूट में चल रहे हो कुछ जो इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो रियल नंबर की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका जनरली ग्राफ के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि भाई मैंने जो एक बच्चा मेरे पास पढ़ता भी है तो उसको भी मैंने ग्राफ के बेसिस पे बताया था इसको, ठीक है। मेरा खुद का छोटा भाई भी है, वो भी 10th में ही है। तो आपको मैं इसको ग्राफ के बेसिस पे कैसे बताऊंगा, जैसे देखिए लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनेगा, लीनियर इक्वेशन का जब भी ग्राफ बनेगा, एक कार्टेशियन प्लेन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, ठीक है। कोई भी एक्सिस ले सकते हैं हम, एक्स और वाई लेके चल रहे हैं जनरली, ठीक है। और ऐसे ही कार्टेशियन प्लेन भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको पता चलता है कोई भी यूनिफॉर्म या फिर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन चल रही होगी, स्ट्रेट लाइन। वो कैसे भी हो सकती है, ये मैंने एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब बच्चे समझेंगे भाई वाई इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये बात भी सेम और ये बात भी सेम। जब इसके अंदर प्लॉटिंग करोगे, जैसे लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर प्लॉटिंग करोगे ग्राफ की, तो ये ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। 1 पे 1, फिर 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे करके। अब ऐसे ही अब ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी ले सकते हो। इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, ये इसको वाई पे कब कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है मान लो, तो वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स हमारा है ही, एक्स को कट ही नहीं किया इसलिए एक्स की वैल्यू नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ के बेसिस पे चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ। ऐसी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो होगा, उसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो जनरली चलता है पैराबोला के बेसिस पे। कैसे चलता है बताता हूँ, तो इसको ध्यान रखेंगे, पैराबोला के बेसिस पे चलता है इसका ग्राफ, ठीक है।
तो कैसे इसका ग्राफ बनेगा बताते हैं। ये जनरल जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको ध्यान रखेंगे। तो आ जाओ, पैराबोला कैसे दिखता है। पैराबोला जो होता है वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, यू टाइप का, ठीक है। ये अपवर्ड होता है और ऐसी एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। तो बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, जो कि लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी तीनों की तीनों कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। और ये वेरी करेंगे, जैसे मतलब कांस्टेंट होंगे, वेरी कैसे करेंगे विद द साइन, ठीक है। इंटीजर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। तो ग्राफ में हम कैसे देखेंगे, देखो इसका पहला ग्राफ कैसे हमने बनाया है, जब a पॉजिटिव है, a यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव आता है आपका, तो आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और इसमें मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, मैं अभी बताऊंगा मैं कैसे बात करते हैं, ठीक है। फिर ये d क्या है, d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ c भी आएगा, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने अभी ही पढ़ा होगा, इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। पहले आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से सॉल्व करते हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो है डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेस्ट वो होता है मेथड जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम ग्राफ के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। इसमें मिनिमम वैल्यू आती है, कैसे आती है वो मैं बताता हूँ अभी। जब आप सॉल्व करोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो जो उसमें मिनिमम वैल्यू उसकी कैसे पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे उसकी इन कोऑर्डिनेट के बेसिस पे, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं इस कोऑर्डिनेट को याद रखना, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस कोऑर्डिनेट है और ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे d वही है और b ये वाला है, 2a यानी a वाला कांस्टेंट ये रहा, और 4a यानी यही कांस्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ऐसे इसकी दो वैल्यूज होंगी, अब ये दो बार एक्सिस को कट कर रहा है। तो बच्चों इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बताते हैं कैसे लिखी हुई है। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ, ठीक है। तो अब यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ अगर ये है, तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे। देखो ये आपका जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो हो गया, और ये कोई भी नंबर देख लो, 1 मान लो या 2 मान लो। तो ये जो कोई भी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी, अगर ये x एक्सिस को दो बार कट कर रहा है यानी इसकी दो वैल्यूज आएंगी, ऐसे ही इसकी भी दो वैल्यूज आएंगी, x एक्सिस को कट कर रहा है। अगर ये कट ही नहीं करता तो उसकी अलग बात होती है, जैसे इसके रियल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। जब ये कट नहीं करेगा, हवा में ही रहेगा या नीचे ही रहेगा, ठीक है, किसी कोऑर्डिनेट में, तब ये नॉन रियल हो जाएगा, तब इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तब डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव हो जाएगा। अभी बताऊंगा किस तरीके से होगा। तो पहले इसको आप देख लो ग्राफ को, ये पॉजिटिव ए के लिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव ए के लिए। डिस्क्रिमिनेंट दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि हमारे को रियल रूट्स चाहिए, रियल रूट्स नॉन रियल रूट्स, अभी दोनों चीजें समझाऊंगा मैं, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा देखेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम दिख रहा है ना, जैसे कि पहाड़ होता है तो पहाड़ की जो चोटी होती है उसको कहते हैं ना मैक्सिमम पॉइंट हो गया वो, तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। और ये एक ढलान टाइप की दिख रही है यहाँ से साइड से, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये मिनिमम पॉइंट हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो पहले आप इसको नोट कर लो, अगर आपने नहीं करा तो पॉज करके नोट कर लो इसको। तो बच्चों हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने समझ ली थी, ग्राफ समझ लिया था। अब हम डिस्क्रिमिनेंट पे आए हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, किस तरीके से इसको डील करते हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट एक जनरली टाइप ऑफ फॉर्मूला है जो भी जीरोस फाइंड करने के लिए, जीरो कह लो, रूट्स कह लो, सॉल्यूशन कर लो, तीनों बातें सेम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको बहरूपी है यानी इसके नाम अलग अलग दिखते हैं, तो आप इसको समझ सकते हो कि भाई कुछ और अलग नहीं है, एक ही बात पूछी जा रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यानी डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं इसको, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने बता दिया, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है डी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो रियल रियल पता ही होगा, ठीक है, जो कार्टेशियन प्लेन पे होते हैं। और रियल और इक्वल रूट्स, यानी इक्वल रूट्स का मतलब कि दोनों जो रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल्स होंगे। कैसे, अब यानी ये वाला ग्राफ देख लो, ये इसको कट कहाँ पे कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों उसके जो रूट्स आएंगे x वाले, ठीक है, x1 x2 वो दोनों 0 होंगे, ठीक है, उसको हम रूट्स बोलेंगे, यानी इसके दोनों रूट्स 0 आ गए। अब ऐसे ही डिस्क्रिमिनेंट जब पॉजिटिव है तो ये अनइक्वल रूट्स है। अनइक्वल रूट्स कैसे हैं, अनइक्वल का मतलब है दोनों सेम नहीं है, सेम मतलब साइन से भी और वैल्यू से भी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और साइन दोनों उनका अलग अलग है। तो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो इसमें देखो जो ग्राफ हमने बनाया तो इसकी एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है पॉजिटिव एक्सिस में। कैसे, देखो ये x21 मान लो इसको x1, तो ये पॉजिटिव x हो गया, ठीक है। मान लो अगर ये स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक से बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा, तो ये कोई वैल्यू मान लो 1,
ठीक है, इसको 1 मान लो, ये -1 मान लो, दोनों वैल्यूज अलग अलग है ना, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग है, तो हम यहाँ पे हम जो वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वो रूट्स की बात जो कर रहे हैं, वो हम साइन लेके देखेंगे, ठीक है, यानी ये एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव वाला ग्राफ हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वाला ग्राफ कैसे होगा? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वाला ग्राफ होगा ये वाला, कैसे? ये हवा में रहेगा, मैंने बताया था ना कि इसका कोई एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा। अगर एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा यानी ये रियल रूट्स फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, तो इसके इसलिए रियल रूट्स नहीं है। तो बच्चों ये कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल रखा है, तो पॉज करें, सॉल्व करें, इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालें, जो डी की वैल्यू आएगी, फिर उससे नेचर ऑफ रूट निकालेंगे, ठीक है। तो पॉज करें, मैं करवा रहा हूँ, b² 4ac। अब इसके बाद हम b की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगी वो? -4 -4a 1 है, c हमारे पास 4 है, तो देखेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ पे भी 16 आ गया, कट गया, हमारे पास 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी इसके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, पता चल गया। अब सेकंड वाला करके देखो, अब हम लिख भी लेंगे कि भाई इसके रियल रूट्स आए, क्या है? रियल रूट्स और इक्वल भी है, ठीक है। ऐसे अब इसके अंदर b² मैं फॉर्मेट लिख रहा, डायरेक्ट पुट करूंगा, d निकालना है तो b² मल्टीप्लाई, ठीक है, 4a 1 है, c क्या है? 5, तो यहाँ 9 - 20 दैट इज -11। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास, यानी इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, नॉन रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब यही होता है। अनरियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हम जो तीसरा चेक करेंगे, जो कि होगा b² - 4ac, यानी -4 का होल स्क्वायर -4 × 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा देखना, 16 - 12 दैट इज 4, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट कौन सा आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे d की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास रियल और अनइक्वल, यहाँ रूट्स जो होंगे, जो दो रूट आएंगे वो रियल होंगे, और दूसरी बात वो इक्वल नहीं होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। तो इस चीज को देख लो। आज का टॉपिक यहाँ पे हम एंड करते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे होमवर्क लिखूंगा कि वो आपके होमवर्क करके लेके आने हैं, फाइंड द रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडटर्म जैसे 9th में करी होगी, तो वैसे ही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना, स्प्लिटिंग लगा के भी सॉल्व करना। तो मैं आपको कुछ 8-10 क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा अभी, वो आप देखना, ठीक है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज में हमने जितने भी डिस्कस किया है चीजों को, फॉर्मूले को, ठीक है, कंसेप्ट को, उसके बेसिस पे ये, ठीक है, थोड़े टफ भी हो सकते हैं, आसान भी क्वेश्चन है, मिक्सअप हो रखा है बिल्कुल, ठीक है। मैंने जितने वेरिएशंस हो सकते थे वही बना दिए हैं बढ़िया तरीके से। अब आपका काम है कि इस होमवर्क को होमवर्क की तरह लेकर सॉल्व करना है, जो ना हो वो कमेंट में मेरे से पूछने हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन नंबर मेरे को नहीं आया, और जो आ जाए तो भाई ये भी बता दे कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे से हो चुका है, और थैंक यू सो मच, ऐसे करके जो भी आपको सही लगे, ठीक है, कि भाई ये वाला ऐसा क्वेश्चन हो चुका। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा जो टफ वाले हैं, ठीक है। सारे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि फिर मेरे को आगे सीरीज भी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। जैसे फ्रैक्शन वाले हैं तो एलसीएम ले लिया, रूट वाले हैं तो सीखा ही होगा 9th क्लास में। तो इसका पहला मेथड हमेशा ट्राई करना, स्प्लिटिंग द मिडटर्म, हमेशा आसान पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन मेरे हिसाब से स्प्लिटिंग द मिडटर्म हमेशा सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद सेकंड जो होगा आपका वो डिस्क्रिमिनेंट होगा। डिस्क्रिमिनेंट रूट लगाना, उससे फिर आपको नेचर ऑफ रूट पता चल जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडटर्म से आपको नेचर नहीं पता चल सकता, वैसे चल भी जाएगा लेकिन आपको मतलब टोटली आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन नेचर ऑफ रूट के लिए डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट का रूल लगाओ, अपना बढ़िया तरीके से आंसर पाओगे, ठीक है। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, ठीक है, और देख लो उसको पूरी स्क्रीन पे देख लो आराम से, ठीक है। हाँ, तो हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और साथ रहें, पढ़ते रहें और अच्छा करें, ठीक है। बोर्ड में 110% फोड़ के आना है अच्छी तरह, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।